हेलो फ्रेंड्स। आज हम पेटीएम क्राइसिस पे बात करेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई के एक्शन के बाद पेटीएम यूजर्स कन्फ्यूजन में हैं और आप भी जानना चाह रहे होंगे कि हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं। क्या अब हम आगे भी पेटीएम यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं? पेटीएम वॉलेट या फास्टैग का क्या होगा? इसके अलावा आपके मन में भी कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। इस बारे में जानना ज़रूरी भी है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपके इन सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। अब चलिए डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर किस तरह पेटीएम पे इतना बड़ा संकट आया। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के एक्शन से 1 मार्च के बाद कस्टमर के लिए क्या क्या बदलने जा रहा है। आइए पहले हम जानते हैं कि पेटीएम की शुरुआत कैसे हुई थी। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने एक डिजिटल पेमेंट कंपनी बनाई जो भारतीयों को अपने मोबाइल फ़ोन से सब्जी या सिनेमा टिकट खरीदने या बिजली पानी के बिल पेमेंट करने का विकल्प देती थी। इसके बाद उन्होंने एक मोबाइल मार्केट प्लेस बनाने की योजना बनाई, जहां माचिस से लेकर आईफोन तक हर किसी तरह का सामान ऑनलाइन खरीदा बेचा जा सकता था। हालांकि अब वह अपने कारोबारी दौर के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निर्देश दिया है कि वह अपने ज़्यादातर कारोबार को रोक दे। ऐसे में कंपनी भारी संकट का सामना कर रही है। फ्रेंड्स, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन के बाद क्या क्या बदलेगा, इस सेगमेंट में हम जानते हैं कि इस पे बैन होने के बाद चीज़ें किस तरह से बदल जाएंगी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 24 के बाद डिपॉजिट या टॉपअप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने इसके पहले 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट बैंक को तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर को ऐड करने से रोक दिया था। अब आपके पैसे का क्या होगा? तो इसका उत्तर इस तरह है कि पेटीएम वॉलेट के कस्टमर तब तक इसका उपयोग कर सकते हैं जब तक कि उनकी शेष राशि खत्म न हो जाए। वे 29 फरवरी के बाद इसमें राशि नहीं जोड़ सकेंगे। यदि आरबीआई नरम नहीं पड़ा तो पेटीएम वॉलेट के लिए टॉपअप बंद हो जाएगा और इसके माध्यम से लेन देन नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि पेटीएम वॉलेट यूजर 29 फरवरी तक लेन देन जारी रख सकते हैं। हालांकि 29 फरवरी के बाद वे अपना मौजूदा शेष राशि का इस्तेमाल तब तक कर सकेंगे जब तक कि यह खत्म न हो जाए। कस्टमर 29 फरवरी के बाद वॉलेट में कोई पैसा नहीं जोड़ पाएंगे। जब आप वॉलेट में पैसा नहीं जोड़ पाएंगे तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इस पे चर्चा करते हैं। इस समय 20 से अधिक बैंक और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल वॉलेट सर्विस देती है। इनमें मोबीक्विक, फ़ोनपे, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, अमेजन पे प्रमुख है। इसी तरह एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, आईडीएफसी, एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे 37 बैंक फास्टैग सर्विस देते हैं। यूजर्स अपने बैंक के मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या गूगल पे और फ़ोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप से फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। आखिर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन क्यों लगाया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेटर लगातार गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा था। सूत्रों की माने तो मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं और लोकप्रिय वॉलेट पेटीएम और इसकी कम चर्चित बैंकिंग इकाई पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच सैकड़ों करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को विजय शेखर शर्मा की संस्थाओं पर शिकंजा कसना पड़ा है। इस क्राइसिस
पे पेटीएम का क्या कहना है? तो पेटीएम प्रबंधन ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक बिजनेस जारी रखने के लिए आरबीआई के साथ चर्चा कर रहा है और उनके दिशा निर्देशों का पालन करने को तैयार है। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने शुक्रवार को कहा, डिजिटल भुगतान एवं सेवा ऐप पेटीएम काम कर रहा है और 29 फरवरी के बाद भी यह हमेशा के लिए काम करता रहेगा। आरबीआई के निर्देश के बाद 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो पेटीएम ब्रांड का मालिक है, के शेयरों में पिछले 2 दिनों से 40% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। आज भी कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लगा है। तो फ्रेंड्स, अभी इस पेटीएम क्राइसिस के बाद आप इसमें इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि अभी सेबी और आरबीआई इस पे क्या निर्णय लेंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप अपने पैसे को सुरक्षित रखें। पेटीएम में किसी भी निवेश को फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। जब इस आरबीआई इनको क्लीन चिट दे देगा तब हम इसमें निवेश के बारे में सोचें तो अच्छा होगा। बाकी यदि आपको इसमें निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सलाह ले लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था और इसमें मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी वित्तीय जोखिम के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसलिए आप अपना अध्ययन ज़रूर करें। धन्यवाद।